68 अंक। तो अभी ये कब की बात है, कितने दिनों पहले दी थी एग्जाम? अभी लगभग एक महीना हो रहा है सर। तो उसके बाद तैयारी हुई कुछ? हाँ अभी चल रहा है सर। लेकिन अभी फिर भी रुकूंगा सर, अभी नहीं दूंगा। हाँ, अभी टाइम। नहीं नहीं, एग्जाम की तैयारी पूरी करके ही दीजिए, बिल्कुल सही बात है। और चलिए, और भी साथियों से पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र जी आप आइए। जी सर, मेरा चार्ज न्यू डिस्चार्ज में सर जैसे। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है। आपने कब दी थी परीक्षा? सर? मेरी ये परीक्षा नहीं दी सर, मैंने सर अगस्त में इसको ज्वाइन किया है अभी। हम्म। अभी मेरी सर तीनों इंस्टॉलमेंट अभी जमा नहीं हुई है, एक इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है अभी तो। हम्म। अभी तो सर सीख ही रहा हूँ उसको, अभी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ है सर अभी ये मेरा। ओके। इसको सर जी मोबाइल से देना है ये परीक्षा को सर? परीक्षा को मोबाइल से ही देना। जब तीन अब अगर आपने अगस्त में ज्वाइन किया तो आपके दो ही इंस्टॉलमेंट होंगे। एक आपने 3,000 रुपये भरे होंगे ना? हाँ नहीं सर, 1500 से भरी है सर दो इंस्टॉलमेंट अभी। तो फिर आपने अगस्त से पहले शुरू किया है। अगस्त में 1,500 वाला ऑप्शन था ही नहीं। जी जी। तो आप बचे हुए दोनों इंस्टॉलमेंट अभी भर दिए? एक ही इंस्टॉलमेंट भरा है या दो भर दिए हैं? नहीं सर, मेरा ना वो 4500 वाला था सर, वो जो उसमें ना मतलब जो 9000 वाला नहीं है, 4500 रुपये वाला था सर मेरा। हाँ, तो 4,500 रुपये आपने कितने, 1,500 रुपये भरे हैं ना अभी तक? हाँ हाँ, नहीं 3000 रुपये भर दे सर अभी। हाँ, तो बस एक और भर दीजिए तो हो जाएगा आपका। थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,499 रुपये का है। हाँ यहाँ सर हाँ। डाली हुई है, वो आप पे कर दें तो आप फिर एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन पहले तैयारी पूरी कर लीजिए। हाँ सर, अभी पूरी वो मैंने एक एक से सीख रहा हूँ सर उसमें अभी जो बाकी। वीडियो मैंने दिखाया था वो देखा आपने कि कैसे देखना है? मैं एक जी बार सर। और दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ साथियों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। आई थिंक मेरे को ये वीडियो आखिरी में ही दिखाना चाहिए। जी सर। जी आप सर। लोगों को मैं एक बार और, क्योंकि जब मैंने दिखाया था तब करीब 150 लोग थे, अभी 200 से ज्यादा हैं। तो एक बार और ठीक से देख लीजिए जी कि क्या करना है, हमें कैसे देखना है। जस्ट जी सर। सब लोग देख के और इस तरह से ही कोर्स देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझें। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी
आमदनी बढ़ता है। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। ये आप लोगों को क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करने से आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, और वो तभी बढ़ पाएगी जब हम सही प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए अभी आइए अजय कुमार जी, आपने भी हाथ। नमस्कार न्यूट्री सर। जी सर हमने भी 2-3 हफ्ते एग्जाम दिए थे, 52% आप, पर एक बार ही दिए सर, अभी तक नहीं दे पाए, और उसको सर बना रहे हैं एग्जाम तो में। आप नोट्स भी नहीं बनाए हैं और देखे नहीं, नोट्स नहीं बनाए हैं? जी सर देख रहे हैं और नोट भी बना रहे हैं। तो अभी थोड़ा समय लीजिए, अगली बार देने के पहले पूरा एक बार कर लीजिए फिर दीजिएगा, है ना? ओजम पयूम जी आप आइए। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, मेरा सर न्यूट्री सर। सर मेरा तो कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 90% हुआ है सर। वो जो रवैया और कौशल ज्ञान अनुशासन का वही बारे में 90 अभी कर रही है। तो पहले एग्जाम तो गलती से हो गया था सर, तो उसको तो नहीं हो पाया, 65% आया था, इसलिए सर अभी रीसे अच्छा से कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट होने का बाद में। वही सर मैंने पूछना था कि ये एग्जाम तो जब भी दे सकेगा ना सर? एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, एग्जाम देने की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो हाँ 3 इंस्टॉलमेंट दे के भी खत्म हो गया, हम तो 1200 वाला में किया था ना सर, हाँ इसलिए। तो बहुत पहले ही दे दिया है आपने तो, लेकिन 1200 का मतलब है आपने बहुत पहले कोर्स शुरू कर दिया था, तो आपको पूरा करना चाहिए था। हाँ, समय नहीं होने के कारण हम इतना कंप्लीट हो नहीं पा रहा है सर, इसलिए भी नेटवर्क भी मेरा प्रॉब्लम है, मेरा अरुणाचल में, इसलिए तो आ सकती है आपके, आप जहाँ जी रहती हैं सर। वहाँ पे तो दिक्कत हो सकती है। हाँ जी सर जी, अभी वो ये नवंबर का बाद दे सकेगा ना सर? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप हाँ, कभी अभी भी दे सकते दिल्ली का लिए भी प्रोग्राम है मेरा भी, हैं। आप इसलिए। दिसंबर 2022 2023 तक कभी भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके, हम अच्छा से। अगले 15 महीने में आप एग्जाम दे सकती हैं, कोई जल्दी नहीं। सर पर थैंक यू जल्दी सर। जब करके अगर देंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक बात है, लेकिन ज्यादा आवश्यक ये है कि कोर्स करने के बाद हमारा बेचने का तरीका बदलेगा, और हम सही तरीके से काम करेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ने के चांसेस हैं, तो इसलिए वो जल्दी करना आवश्यक है ना। थैंक यू सर, होगा। बबीता जी आप आइए, आपने हाथ में। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। एक बार एग्जाम दिए लेकिन 60% थोड़ा मार्क्स कैमरा आए। एडजस्ट कर लीजिए, आप नजर नहीं आ रही है, आपने पूरा रखा सॉरी सर, किचन में है थोड़ा। है। कोई बात नहीं, कोई। तो 60% मार्क्स आया, लेकिन एग्जाम से हमको ये समझ में आया कि जब तक हम अच्छी तरह से तैयारी ना करें तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो हम अभी बहुत बिजी हैं, मेरी लड़की का शादी है, लेकिन हम जनवरी में एग्जाम देंगे सर। कोई दिक्कत अभी नहीं। नहीं। आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बिटिया की शादी के लिए, और पहले उस पे ध्यान दीजिए, ये तो आप बाद में भी कर सकती हैं। तो जो जो अर्जेंट काम है वो पहले करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करना है। पर इतना समझ में आया कि जब तक अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये तो हमें मालूम हो मैं गया सर। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी ये जो 224 में से अगर हम 3-4 लोग जो एक्सपेडिफाई की तरफ से उनको छोड़ दें, तो बाकी सब 220 लोग ये सुन रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया है कि तैयारी करके ही एग्जाम देनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि सब ये बात सुने और उसके ऊपर अमल करें, इम्पोर्टेंट बात वहां पे है। थैंक यू बबीता जी।
इंद्रदेव जी आप आइए। सर थैंक यू। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी मुझे सर कोर्स कर रहे थे तो बीच में जो है हमारा हिंदी में कर दिए थे और मैं ऑप्शन पकड़ नहीं पाया, तो मैं परेशान था काफी दिन, लगभग 1 महीना आपको उसके कौन सी बाद। भाषा में चाहिए है सर? अ, सर मेरा लगभग हो गया है, वही 3 इंस्टॉलमेंट भी दे दिए। नहीं, अभी आपका कोर्स ठीक से चल रहा है? हाँ कोर्स अब चल रहा है, इंग्लिश वाला अब दबा दिए तो चल रहा है। एक चीज ये समझ में नहीं आ रहा सर, वो मशीन जो आता था बॉडी स्कैनर वो नहीं मिल पा रहा सर, उपलब्ध नहीं मिल रहा कहीं। और सर अगर कहीं उपलब्ध होता तो उसे या ऑनलाइन द्वारा जैसे भी होता तो हम मंगा लेते। खोज रहा हूँ, मिल नहीं पा पर रहा। अब अब एक दिक्कत क्या है मशीन कि मेरे पास है सर, लेकिन वो खराब हो गई। वो खराब हो गई, समझ में नहीं आ रहा, कोई मिस्त्री भी नहीं मिल रहा बनाने वाला। वो तो सही बात है, ये रिपेयरिंग थोड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों का। हाँ और नई मशीन अभी, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि हम 1 वर्ष से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मशीन जो बॉडी स्कैनर हम उपयोग करते हैं या जिस तरह का हम चाह रहे हैं वो अवेलेबल है नहीं अभी, और चाइना से आ नहीं रहा है। वही अकेली चीज़ है जो चाइना की हम उपयोग में लाते हैं, बॉडी स्कैनर, लेकिन वो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आ नहीं रहा है। इस महीने में एक सैंपल आने की उम्मीद है, अगर वो ठीक रहेगा तो फिर 2-3 महीने में बहुत सारे बॉडी स्कैनर अवेलेबल हो पाएंगे, पर तब तक के वो लिए जो जो है उससे ही काम चलाना पड़ता सर वो जो मोबाइल से चलता है, मोबाइल में अटैच कर देते हैं, है। हाँ, वो ऐप। वाला मशीन ऑनलाइन मंगा दे। हाँ, ऑनलाइन आप मंगा के उस पर काम कर, उस पर सिर्फ दिक्कत इतनी ही कि आपको उसके जो पैरामीटर्स है वो समझने पड़ेंगे और उस हिसाब से काउंसलिंग में ध्यान देना पड़ेगा। जी जी कई बार विसरल फैट के जो बेंचमार्क वो हर मशीन के थोड़े अलग होते हैं, तो उस मशीन के हाँ जी जी जी। समझना जरूरी है। वो बस पहले लिया था, बहुत अच्छा था अपना न्यूट्री चार्ज स्कैनर बॉडी से, वो समझ में भी आता था। चार्ज का नहीं था बॉडी स्कैनर, तो वो भी बाहर से आया हुआ था। सिर्फ न्यूट्रीचार्ज ने एक फैसिलिटेट किया था आप लोगों को, मतलब न्यूट्रीचार्ज ने एक मदद की थी कि एक साथ सबको एक जैसे मिल जाए, तो वो है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। रामचंद्र जी आप आइए। कब दी आपने परीक्षा? सर मैं भी परीक्षा फर्स्ट बार दी है, उसमें 60% आया, लेकिन उससे सर मेरे को ऐसा लगा कि जो मैं एग्जाम दी है पूरा हाँ। तैयारी से नहीं दी है। और लास्ट में सर देख रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन था मतलब उसका वो लास्ट ही पेज से था, रवैया कौशल ज्ञान अनुशासन यहाँ से ही था। नहीं, और इधर का सर ऐसा है, प्रश्न जो है मैं आपको बता देता हूँ। 50 प्रश्न है। हाँ 30 प्रश्न न्यूट्रिशन से हैं, 20 प्रश्न सेलिंग से। हाँ। तो 30 और 20 ऐसा है। पेपर चूंकि क्वेश्चंस मैंने सेट किए इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। तो सर मैं कोई कौशल से और गणित से पूरा पेपर नहीं है। 20 प्रश्न वहां से हैं, 30 प्रश्न न्यूट्रिशन संबंधित। तो जो सर उसमें बड़ा बड़ा वो पढ़ के देना समय तो उसमें थोड़ा गया, लेकिन सीख मिला कि आगे हम उसकी पूरी तैयारी करके देंगे। अभी जो मैं तैयारी किया था सर, वो जो प्रश्न जो वीडियो था उसको देखकर जो उसका आंसर देना था, वही मैं तैयारी करके ऐसा सोचा कि मैं पूरी तैयारी कर लिया हूँ। लेकिन उसके अंदर में जो वीडियो के अंदर में बता रहे हैं उसकी तैयारी करना है, मतलब प्रश्न उत्तर से वो मिल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, उसका कारण है जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो ऐसा नहीं पूछा है कि मान लो वीडियो में ऐसा बताया है कि, जैसे वीडियो में अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ ये बताया गया है कि सुनने का बहुत महत्व है सेलिंग के प्रोसेस में, या एटीट्यूड वाले सेक्शन में ये पूछा गया है कि भाई पूछने का महत्व है, कि अगर आपने सब कुछ किया लेकिन ग्राहक को खरीदने के लिए पूछा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अभी प्रश्न जो है वो इस तरह से बनते हैं कि यही बात को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है प्रश्न के रूप में। तो एकदम ऐसा सीधा सीधा नहीं बोला, पूछा हमने कि भाई
सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो आप बता दो। तो वो उसमें एक परिस्थिति के रूप में बताया गया है कि राम किसी से मिलने जाता है, वो ये सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद भी बेच नहीं पाता है, तो क्या कारण होगा। प्रश्न इस तरह से बना है। जी सर। तो जो समझ लेगा वो आसान उत्तर दे पाएगा। ये कोई रटने वाली एग्जाम नहीं है कि जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री में होता है ना कि भाई भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी आता है, तो ये रट लिया अपन ने, तो सबसे दक्षिण में क्या आता है, कन्याकुमारी। ऐसा रट के जवाब देने वाली परीक्षा नहीं है, समझने वाली बात है कि अगर सुनने का महत्व है, अगर प्रश्न पूछने का महत्व है, अगर आपने या तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए आप जवाब दे पाएंगे। अगर आपने समझा नहीं है, सिर्फ याद किया है, तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अभी तो सर मेरे साथ वही प्रॉब्लम हुआ। होगा। वो इसलिए भी होता है कई बार क्योंकि हम नोट्स बनाने के बाद में रिवाइज नहीं करते हैं, या नोट्स ईमानदारी से नहीं बनाते हैं, या कोर्स जब देख रहे हैं तो हम ईमानदारी से नहीं देखते। मतलब क्या, एक तरफ कोर्स भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों से बात भी कर रहे हैं, तो अगर हमारा फोकस नहीं है, अगर हम पूरा ध्यान केंद्रित करके नहीं कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। अब उसमें ऐसा लगता है कि यार कोर्स तो हमने देख लिया है, लेकिन देखा है उसको 100% ठीक से सुना नहीं है, और नोट्स नहीं बनाए। इसीलिए नोट्स बनाने का, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो हाथ के नीचे से वो चीज निकलेगी, आप अपने हाथ से लिखेंगे, और हाथ से लिखी हुई बात याद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। पहले सुना सर, उसका उत्तर निकला, लेकिन अभी फिर जब से एग्जाम दिया उसके बाद सुन रहा हूँ, तो हमको लग रहा है कि बस इसका उत्तर तुरंत हम पकड़ ले रहे हैं कि बस यही है इसका उत्तर। तो अभी दिल से उसको सुन रहे हैं, अभी बहुत बिल्कुल अच्छा सही। लग रहा है। अच्छा लगेगा ही, क्योंकि अब क्या होता है, वैसे भी एक बार परीक्षा देने के बाद में इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है सबके लिए, तो लोग सीखने की इच्छा आ जाती है। अदरवाइज क्या है, सवाल आपका नहीं है, वो आप पे, मेरे पे, सब पे लागू होता है। हम थोड़े से जो भारतीय लोग हैं ना, हम थोड़े आलस्य से हमें बहुत प्रेम होता है। हम कोशिश करते हैं कि आसानी से काम हो जाए, इतनी मेहनत न करना पड़े, तो वो हमारा पहला प्रेफरेंस होता है कि भाई जल्दी हो जाए कोई चीज, ज्यादा मेहनत करनी है। तो वैसा नहीं है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। सर एक चीज और सीख मिला मेरे को। जी। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो ऐसा ऑन करके रख देता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन सर सुनने से नहीं, जो उस पे लिख के आ रहा है, जैसे जो बता रही हैं, जो लिख के आ गाड़ी रहा है, चलाते समय, अगर हम उस गाड़ी चलाते समय आप सिर्फ सुनिए, पर बिल्कुल उसकी तरफ, स्क्रीन की तरफ देखिए मत, बहुत रिस्की है ये। देखिए मेरे हिसाब से एक बार में कोशिश करके एक ही काम करें। तो जब गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाइए, उस समय कुछ और मत करिए, क्योंकि ये सही नहीं रहेगा। बहुत जोखिम भरी चीज हो सकती है जिंदगी के लिए भी, और अपनी मतलब स्वयं की जिंदगी के लिए, जो गाड़ी हम चला रहे हैं उसके लिए। और अगर आप ट्रक या ऐसा कुछ चला रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा, पर सबसे कीमती तो खुद की जिंदगी है ना। तो जी ऐसा सर। ये आप देखिए, गाड़ी चलाते समय गाना सुनना एक अलग बात है, कोर्स सुनना एकदम अलग बात है। सुना जा सकता है, सुनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा, अटेंशन अगर हमारा डाइवर्ट होगा तो हमारा ध्यान सड़क से हट जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब गाड़ी चला रहे हैं तो आप सिर्फ गाड़ी चलाइए, उस समय डेविएट मत होइए, ये मेरा आपको सुझाव रहेगा। जब आप सही है ब्रेक, सर, सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। नहीं नहीं, देख तो बिल्कुल नहीं देखने में सकते। अगर प्रॉब्लम वहां है, देखेंगे तो सड़क पे सुन नजर सकते नहीं हैं। लगेगी ना, तो वो तो बहुत जोखिम भरा जी काम। सर। मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जी मेरे हिसाब से एक बार में एक ही काम करना चाहिए, जी और एक बार में एक काम करो और अच्छे से करो तो रिजल्ट आते हैं। एक काम बार में अगर हम दो काम करने जाएंगे तो दोनों बिगड़ जाते हैं, है ना। सर, एग्जाम देने के बाद एक बार मेरे को निराशा हुई, लेकिन फिर से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि अब ये इसको निराश होने की क्लियर कोई बात ही करके। नहीं है इसमें, कोई निराश होने की बात नहीं। तैयारी करके हम देंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, है ना। चलिए जी आप, सर, ओके, ठीक सर, ओके। सुरेंद्र जी आप आइए।
जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा कुछ वीडियो भी चल नहीं पा रहा है, उसको अपडेट वाला ऑप्शन हम अपने अप्लायंस से पूछें तो अपडेट भी किए हैं। नहीं, अप्लायंस की कुछ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक्सपर्टिफाई की हेल्प डेस्क है, इसका नंबर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बात करें, यहाँ से आपको जो चाहिए वो मदद मिल जाएगी। जी सर, हाँ तो उन्होंने बताया कि जो है आप उस मीटिंग में जुड़िए, तो हमने 4-5 दिन मीटिंग में जुड़ा, तो इधर बीच में शायद मीटिंग बंद थी, हमने कोशिश किया नहीं जुड़ पाए। इससे 26 तो सर जुड़े हैं सारे क्वेश्चन जी। तो बाकी जो है वही एग्जाम वाली सारा क्वेश्चन तो इसी में सर हल ही हो जाता है, अगर हम क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यही सोच रहे हैं सर, वीडियो मेरा भी नहीं चल पा रहा है पूरा, तो क्या जो वीडियो देख तो रहे हैं, कुछ चला है, जो चला है उसको देखते हैं। तो एग्जाम जैसे हम 3 महीने का इंस्टॉलमेंट हमने जमा कर दिया है, तो जैसा कि अभी बीच में बताए थे, एक लोग जुड़े थे वो बताए भी थे कि जो है एग्जाम कभी भी आप दे सकते हैं, तो इसकी कुछ लिमिट होगी कि 6 महीना 3 महीना या फिर इस 2 तरह वर्ष। से? आपने जब से धन्यवाद ज्वाइन किया है तब से 2 वर्ष तक की अवधि में आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। आपको ओके सर, ठीक। और एक सर एक चीज और, इसमें पीडीएफ फाइल भी सर मिलेगी क्या? इसमें जो वीडियो है उसमें कुछ नहीं मिलेगी, आपको नोट्स खुद बनाने। जी सर, ठीक। पीडीएफ हाँ, कुछ नोट बनाए हैं। आप ये जो वीडियो है उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वो आप से देख पाएंगे उसको। जी हाँ, स्क्रीनशॉट या वीडियो डाउनलोड ये सब ऑप्शन नहीं आता है, उसमें हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छी बात सही भी है, क्योंकि सर जैसे आपने भी कहा कि आलसी होते हैं भारत के लोग, अगर इस तरह से व्यवस्था की जाएगी ना तो आलसी वास्तव में और हो जाएंगे, जो भी है और हो जाएंगे। और सारी व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमको नोट बनाना ही पड़ेगा सीखने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो भी अच्छा लग रहा है सर, सारे कोर्सेस अच्छे हैं, सीख के अगर हम लोग करेंगे तो आगे जरूर सफल होंगे। थैंक यू सर बताने के लिए, और हम मीटिंग में कोशिश करते हैं, सारे सवालों को जवाब वैसे ही हमको मिल जाता है, चाहे हम ऑनलाइन हो या ना हो। तो वो जवाब जो आपको यहाँ मिल जाते हैं उसको हमको उपयोग में लाना, बस हमारी इच्छा क्या है कि आप उपयोग में लाएं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो, आमदनी के मामले में भी और इन जनरल जो है हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ये सब उद्देश्य है इस कोर्स के, और उसी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी कश्मीरी लाल जी आप आइए। रिचार्ज जी जी, आवाज आ रही सर? जी आ रही है। थैंक यू। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी से कोर्स कराना है, उसकी फीस कब भरनी है जी? स्टार्टिंग करना है। फीस आप अभी भर सकते हैं 3,000 और 2,400 रुपए फीस है, 5,400 रुपए। वो आप यहाँ पे अभी दोनों लिंक एक बार फिर से वो पोस्ट कर देंगे नरेंद्र जी। नरेंद्र, somebody is asking for the payment link for third payment also 1499, और ये 3,000 वाला लिंक भी आप यहाँ पोस्ट कर दीजिए। तो 3,000 आप अभी भर दीजिए, 2,400 रुपए आप बाद में भर दीजिए और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरे को ये जो आप मशीन की बात हो रही थी, क्रेडा स्कैन वाली मशीन, ये जरूरी है क्या? हाँ, ये जरूरी ऐसा होता है कश्मीरी लाल जी कि ये आपको मदद करेगी। जरूरी मतलब ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं है उसका काम नहीं चलेगा, लेकिन ये मशीन रहने से, बॉडी स्कैनर होने से किसी भी व्यक्ति के साथ हमें शुरुआत करने में आसानी रहती है, क्योंकि कोई साइंटिफिक बेसिस पे हम शुरू कर पाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति एक बॉडी स्कैनर पे खड़ा होता है, या कोई खड़ा मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब पुरुष है तो खड़ा होता है, या महिला है खड़ी होती है, उनको अपने शरीर के बारे में कुछ पैरामीटर्स के बारे में पता पड़ता है। बॉडी फैट कितना है, विसरल फैट कितना है, उनका मसल मास कितना है, वाटर परसेंटेज कितना है, उनकी मेटाबॉलिक एज क्या है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये सारी चीजें पता पड़ती हैं। तो उससे लोगों को अपनी आज की परिस्थिति के बारे में
जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने में आसानी होती है। जैसा अभी कोई किसी ने देखा खड़े होकर कि भाई फैट 40% है किसी महिला का, जबकि 25% होना चाहिए आइडियली, तो अगर 40 है तो बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि उनको प्रोटीन लेने की आवश्यकता है, उनको थोड़ी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, डाइट पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ये सारी बातें। तो वो किसी को मानने में आसानी हो जाती है जब हम बॉडी स्कैनर का उपयोग करते हैं। यही कम्युनिकेशन आप बिना बॉडी स्कैनर के भी कर सकते हैं, लेकिन वो शायद स्वीकार करने में उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको, इतना ही फर्क। क्योंकि मैंने 24 फरवरी 2022 को ज्वाइन किया था, तब से मैंने हर महीने सुपर डायमंड चलता है मेरे को बेचने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सप्लीमेंट के बारे में खुद यूज करता हूँ, परिवार को यूज करता हूँ। इसमें से जो भी किसी को देते हैं बिना अगर निसंकोच होकर देना, तो इसका 101% जो है रिजल्ट है। हम डाउट में रह जाते हैं कि क्योंकि सभी को कोई ना कोई आज के टाइम में मैंने लाखों रुपए उसके बीच को कहीं परेशानी नहीं आई है। ये आपकी दया दृष्टि की मैंने आपको सुना दें, क्योंकि मैं आयुर्वेद से प्रैक्टिस में से ही मैं देख लेता हूँ। तो अच्छी बात है, और आप रेगुलरली कर पा रहे हैं। और अगर आप सुपर डायमंड क्लब से ऊपर कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको कोर्स की फीस रिएम्बर्स भी हो जाएगी। 3600 रुपये आप जैसे ही 12 महीने तक कर लेंगे अगले फरवरी तक, वैसे ही अप्रैल के महीने में आपको 3600 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो वो एक फायदा आपको होगा अगर आप सुपर डायमंड क्लब रेगुलर करते रहेंगे तो। चलिए, एक लास्ट प्रश्न, अर्चना जी आपने ज्वाइन किया और हाथ खड़ा किया, आप आ जाए, अपन बात करते हैं आज के लिए। नमस्ते सर जी सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों से सर हम फोन पे बात करते हैं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो हमें लगता है सर हम उनको सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं और उनसे मिलना हमेशा हो नहीं पाता है। तो ऐसे में सर हम अपने अंदर क्या तरीके में बदलाव करें, क्योंकि हम एक गृहिणी है तो लोग मुझे उसी तरह से देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो आपने वस्तु स्थिति है, जो सत्य है वो आपने बताया कि लोग आपको एक गृहिणी के रूप में देखेंगे क्योंकि वो जानते हैं आपको उस रूप में है। आपका दूसरा रूप, एक न्यूट्रिशन काउंसलर का रूप उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरी बात, क्योंकि आपका ये कहना है कि फोन पे बात ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हर बार मिलना संभव नहीं हो सकता है। तो दो बातें हैं, मैं आपको 2-3 तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहली बात तो, जहाँ पे मिलना संभव है वहां पे आप फोन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए कीजिए। वहां पे फोन पे बेचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आमने सामने बैठ के बात करना कभी भी ज्यादा अच्छा होता है फोन पे समझाने की। लेकिन मान लीजिए अगर कोई दूसरे शहर में ही रहता है या आपसे बहुत दूर रहता है और आपको फोन पे बात करने की नौबत आती ही है, तो उस समय पे आप सामने वाले से पहले ये बात कर लें, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लें, फोन करके अपॉइंटमेंट लें कि मैं आपको फोन कब करूं, और उनको पूछे कि जब मैं बात करूंगी तो 30-40 मिनट लगेंगे, तो उतना समय जब आपके पास हो आप बताइए, तब मैं आपको फोन करूंगी। तो फोन पे भी अगर बात करनी है तो प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे जो हमने कोर्स में सीखा है। रिश्ता तो हमें तब भी बनाना है, हमें कनेक्ट तब भी बनाना है, हमें प्रासंगिक प्रश्न तभी भी पूछने हैं, हमें सुनना तब भी है अगर हम फोन पे ये चीज कर रहे हैं तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मनुष्य स्वभाव तो वैसा का वैसा ही है। आप फोन पे बात करें, आप सामने बात करें, जैसे ही आप उनमें इंटरेस्ट लेंगी और आप उनकी बात समझने की कोशिश करेंगी और उन्हें ऐसा महसूस होगा, और फिर आपकी बातों से ये भी झलकेगा कि आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं है, आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है, तो उसके बाद परसेप्शन चेंज होगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग आपको एक गृहिणी के अलावा एक न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में भी जानने लगेंगे। क्या ये 1 हफ्ते में होगा, 1 दिन में होगा, 1 महीने में होगा? उसका उत्तर है नहीं, 1 महीने में नहीं होगा।
लेकिन अगर आप लगातार रोज करती रहेंगी तो 2 महीने 3 महीने में गारंटेड होने लगेगा। और 6 महीने बाद तो लोग आपको गृहिणी कम और न्यूट्रिशन काउंसलर ज्यादा मानने लगेंगे। कब? रोज हम करेंगे तो। रोज यानी रेगुलरली हम ये चीज करेंगे। रोज का मतलब है स्वाभाविक है, महीने में 4-5 दिन कभी ऐसे हो सकते हैं जब आप नहीं कर पाए, 8-10 दिन हो सकते हैं, लेकिन रेगुलरली हमें मैक्सिमम टाइम 20 से 25 दिन महीने में काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे एक गृहिणी के रूप में अगर आप किचन में नहीं जाएं एक दिन या एक बार, दिन तो दूर की बात है, नाश्ता नहीं बनेगा तो ही घर वाले सब हड़ताल कर देंगे। अभी भी नाश्ता चढ़ा के ही आए हैं। हाँ वैसा ही होता है ना, तो वो आपको तो करना ही है। आप एक बार नाश्ता और खाना एक दिन मत बनाओ, फिर देखो क्या होता है। तो पर वैसे ही हमें अनुशासन अपने काम के लिए भी रखना है कि ग्राहकों से भी रेगुलरली बात करनी है। जैसे हम परिवार का ध्यान रख रहे हैं वैसे ही हमारी सब, क्योंकि अभी क्या है, एक और चीज है, एक हमने सर्वे किया था और एक चीज समझ में आई कि एक समय आता है महिलाओं की जिंदगी में विशेषतः जब बच्चे जब 8-10 साल के हो जाते हैं तो उनके पास समय बहुत होता है और वो समय को कैसे उपयोग में अच्छे काम के लिए किया जाए वो कई बार एक प्रश्न आ जाता है सामने। तो वो मेरे साथ हुआ है सर, बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे अकेलापन लगा इसलिए मैंने इसमें आया। ये बिल्कुल कॉमन चीज है, ये हो रहा है। और वो अकेलेपन में आप दुनिया की मदद कर सकती हैं और पैसे भी कमा, दोनों बातें हो सकती हैं। जी सर। आपने बिल्कुल सही दिशा में आप जा रही हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और आपको बाकी मदद तो यहाँ जो चाहिए वो यहाँ रोज मिलेगी। इसलिए और मेरे को कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई ना आलस आता है ना गुस्सा आता है। तो लेट्स कंटिन्यू, कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे।